आज हम बात करेंगे एल्ट्रुइज्म और हैमिल्टन रूल के बारे में कि क्या होता है एल्ट्रुइज्म, क्या होता है हैमिल्टन रूल। तो पहले हम बात करें तो क्या होता है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म होता है एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बिहेव एल्ट्रुइस्टिकली व्हेन इट्स बिहेवियर बेनिफिट अदर्स ऑर्गेनिज्म एट ए कॉस्ट टू इटसेल्फ। मतलब एल्ट्रुइज्म ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद को खतरे में रख के अपने ग्रुप्स की या अपने इंडिविजुअल की जो भी है उसकी खुद की कॉस्ट पे उनको बेनिफिट दे, उनकी रक्षा करे। ऑर्गेनिज्म हैव टू बिहेव एल्ट्रुइस्टिकली। एल्ट्रुइज्म का ये मतलब होता है कि खुद को खतरे में रख के दूसरों को सहायता देना। नोर सिंपली ये एल्ट्रुइज्म बोला जाता है। अब एल्ट्रुइज्म तो ये हो गया, इसमें क्या है ऑन फिटनेस क्या होगी इसकी कि मैं भाई खुद को खतरे में रख के दूसरों की सहायता कर रहा हूँ तो मेरी तो फिटनेस है वो रिड्यूस होगी, तो ये फिटनेस रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज होगी फिटनेस। अब जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन में तो ये कहीं नहीं था कि खुद को कॉस्ट पे करके दूसरों को बेनिफिट करना, ये तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं कहता था। तो ये इट डज नॉट फॉलो नेचुरल सिलेक्शन, नॉट फॉलो नेचुरल सिलेक्शन। तो एल्ट्रुइज्म बेसिकली क्या हो गया कि खुद को एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे करके दूसरों की सहायता करना एल्ट्रुइज्म कहलाता है। अब यहाँ पे आए थे W.D. हैमिल्टन, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इंक्लूसिव फिटनेस। इंक्लूसिव फिटनेस क्या होती है? इंक्लूसिव फिटनेस होती है डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस को इंक्लूसिव फिटनेस बोला था हैमिल्टन ने। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिटनेस क्या होती है? डायरेक्ट फिटनेस तो वो फिटनेस होगी जिसमें कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म खुद के ऑफस्प्रिंग को हेल्प करेगा, कॉस्ट के बेस पे खुद के ऑफस्प्रिंग को, आउन ऑफस्प्रिंग को हेल्प करेगा व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल्स टू पे ए पर्टिकुलर कॉस्ट बाय हेल्पिंग देयर आउन ऑफस्प्रिंग, नोन एज डायरेक्ट फिटनेस। वाइल इनडायरेक्ट फिटनेस, इनडायरेक्ट फिटनेस में क्या जाएगा? क्लोज रिलेटिव्स की, क्लोज रिलेटिव्स की मदद करना। इसमें खुद की संतान को हेल्प कर रहा था, खुद के बच्चों को मदद कर रहा था, इसमें क्लोज रिलेटिव्स की कर रहा है। इसमें इसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, भाई बंधु भी हो सकते हैं, जो भी होता है ये क्लोज रिलेटिव्स की करेगा तो ये इनडायरेक्ट फिटनेस में आ जाएगा। अब जो क्लोज रिलेटिव्स की हेल्प करना होता है खुद को कॉस्ट पे करके, उसको क्या बोलते हैं? किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन किसको बोलते हैं कि कोई बंदा खुद कॉस्ट पे करके अपने रिलेटिव्स को बचा रहे हैं, क्लोज रिलेटिव्स जैसे भाई हो गया, चचा हो गया, अंकल आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी हो गए क्लोज रिलेटिव्स हैं रादर देन अनरिलेटेड, वो क्लोज रिलेटिव्स की हेल्प को बोलेंगे किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन में एक एग्जांपल आ जाएगा, एग्जांपल क्या आ जाएगा? जो वर्कर बी होती हैं, वर्कर बी, वर्कर बी जब भी कॉम पे, इनकी कोई भी कॉम पे अटैक होता है वगैरह होता है तो ये सबसे पहले क्वीन बी को बचाते हैं। क्वीन बी को क्यों बचाती हैं? क्योंकि क्वीन बी इकलौती इनकी कॉम में एग देती है। ये इसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बचाने के लिए कॉस्ट पे करती है वर्कर बी। क्वीन बी को बचाने के लिए वर्कर बी अपनी जान को खतरे में डालती है, तब क्वीन बी बचती है। तो अब ये हो गया हैमिल्टन ने जो इंक्लूसिव फिटनेस बताई थी उसके बारे में। अभी इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल था आर बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। आर क्या है? आर है डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है किसके बीच की ये डिग्री है? क्या रिलेशन शो करती है? ये शो करती है बेनिफिट और कॉस्ट के बीच के रिलेशनशिप को, किसको बेनिफिट मिल रहा है और किसको कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। ये इसने हैमिल्टन ने कहा था कि जब तक कॉस्ट है उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा तब तक कोई भी एल्ट्रुइज्म शो नहीं करेगा। मतलब इसमें बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, बेनिफिट होगा तभी तो एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे करके कोई स्पीशीज बच पाएगी, कोई भी इंडिविजुअल की सहायता करेगा। तो ये है बी बेनिफिट, बेनिफिट किसको मिलेगा? रेसिपिएंट को,
बेनिफिट मिलेगा रेसिपिएंट को। और कॉस्ट कौन पे करेगा? कॉस्ट पे करेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट परफॉर्मर जो भी है, एक्ट परफॉर्मर है, या जो आप जिसको एक्टर भी बोलते हैं, एक्ट परफॉर्मर या एक्टर। ये एक्टर कौन है? जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट परफॉर्म कर रहा है, कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी। बेनिफिट जो रेसिपिएंट है, जिसको सहायता मिलेगी, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इसने आर की वैल्यू दी थी, यहाँ पे कुछ आर की वैल्यू बताई थी कि ये रिलेटेडनेस किसके बीच कितनी होगी। तो ये रिलेटेडनेस किसके बीच कितनी होगी ये बताई थी इसने। ये मदर हुआ, फादर हुआ, सिबलिंग हुआ, ऑफस्प्रिंग हुआ। अगर मदर है, फादर है, सिबलिंग है, ऑफस्प्रिंग है, तो इनकी आर वैल्यू 0.5 होगी। अगर परसेंट के बेस पे देखें तो ये 50% हो जाएगी। अगर हाफ सिबलिंग, अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, निशी, नेफ्यू, ये अगर हुए तो इनकी आर की वैल्यू 0.25% हो 0.25 हो जाएगी, या 25%। अगर परसेंट के बेस पे लें तो 25%, और ना आर की वैल्यू पॉइंट में होगी 0.25। और कजन्स की बात करें तो कजन्स में 12.5% होगी, या 0.125 आर की वैल्यू होगी। ये अब आर की वैल्यू होगी। आर था मदर, फादर, सिबलिंग, ऑफस्प्रिंग के लिए 0.5, हाफ सिबलिंग, अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, निशी, नेफ्यू के लिए 0.25% था, और कजन्स के लिए 0.125% है। अब इस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द एलील दैट अंकल टू केयर फॉर नेफ्यू विल स्प्रेड अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल फिटनेस, द बेनिफिट इज। बेनिफिट बताना है, किस केस में बताना है? नेफ्यू के केस में, कि नेफ्यू को कितना बेनिफिट मिलेगा। अब नेफ्यू की आर वैल्यू क्या हो जाएगी? आर वैल्यू नेफ्यू की 0.25 आर हो गया। फॉर्मूला क्या था? आर बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। नाउ आर बी माइनस सी, आर की वैल्यू है 0.25, बी इजक्वल टू सी। निकालना क्या हमें? बेनिफिट के बारे में बताना है। तो बेनिफिट हो गया सी अपॉन 0.25। अब इनका डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो क्या हो गया? बी इजक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। मतलब ये इसको बेनिफिट है, वो 4 टाइम्स ऑफ कॉस्ट होगा, तभी इसकी हेल्प कर रहे हैं। बेनिफिट है वो 4 टाइम ऑफ कॉस्ट होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रखा है, ये कोई भी कैटेगरी दे दी गई है, ए बी सी डी। अब इसमें पूछ रहा है आर की रिलेशनशिप बता रहा है, ए और बी के बीच में, ए बी के बीच में, ए डी के बीच में, और बी सी के बीच में, इनके बीच में पूछ रहे हैं। तो ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंडिकेट करेंगी कपल्स के बारे में। ये कपल्स बताएंगी या पेरेंट के बारे में बताएंगी। जबकि ये है, ये प्रोजेनी बताएंगी या ऑफस्प्रिंग बताएंगी, नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगी ये। तो अब आर की वैल्यू इस केस में निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके फॉर्मूला है आर हाफ बाई एन। एन ये है नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, हाफ एन नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन। यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, आर की वैल्यू एन नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो पहला केस है ए और बी के बीच में बताना है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी? ए इनका जो पेरेंट्स है इससे ऑफस्प्रिंग बना, तो ए क्या वर्टिकल लाइन, तो ए एंड बी के बीच में वर्टिकल लाइन एन की वैल्यू 1 हुई, तो हाफ इंटू 1, तो 1/2, 1/2 इजक्वल टू 0.5। अब ए और डी के बीच में करेंगे, ए और डी, पहली वर्टिकल लाइन ये, ए बी, बी इनके पेरेंट्स है, वर्टिकल लाइन पहली ये, दूसरी वाली ये, इनका ये दोनों कपल से ही तो ये प्रोजन मिली है, इन दोनों कपल से ये प्रोजन, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 वर्टिकल लाइन है। तो अब ए और डी क्या, एन की वैल्यू 2, तो 1/2
कि 1/4 हो गया, 0.25 आर की वैल्यू हो गया। अब बी और सी बी थी ऑलरेडी ये और सी ये होगी। बी और सी के बीच में भी 2 ही हुई, 1/4 0.25